हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव के बारे में बात करूंगी। 56 पूर्व न्यायाधीशों ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना है कि यह कदम न्यायपालिका पर दबाव बनाने और उसे डराने की कोशिश है। पूर्व जजों के अनुसार ऐसे प्रस्ताव न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं और लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है। इसके लिए जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई की जानी चाहिए। यह है स्वामीनाथन। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने विपक्षी सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की पहल को लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्टों के 56 पूर्व न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग के पहल को लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। उनके खिलाफ कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा है कि यह कदम उन न्यायाधीशों को दबाव में लाने का प्रयास है जो राजनीतिक या वैचारिक उम्मीदों के अनुरूप फैसले नहीं देते। उनका कहना है कि यह जो फैसला किया गया है स्वामीनाथन के जरिए, यह उन न्यायाधीशों को दबाने का प्रयास है जो जस्टिस बिना किसी राजनीतिक या वैचारिक के अनुरूप फैसले लेते हैं या न्याय पक्ष में अपना फैसला करते हैं। 12 दिसंबर को जारी संयुक्त बयान में उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बुनियादियों को कमजोर करते हैं। 12 दिसंबर को उन्होंने बताया कि यह भारत के लोकतंत्र उनका कहना है कि यह भारत के लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है, उसकी नींव को कमज़ोर करता है। उन्होंने कहा कि महाभियोग का इस्तेमाल न्यायिक आचरण की रक्षा के लिए होता है, ना कि राजनीतिक हथियार की तरह। उनका कहना है कि जो महाभियोग जो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो हम लोगों के जो जजों के अंदर जो उनकी शक्ति होती है, जो पावर होता है, उसका प्रयोग न्याय करने के लिए होता है, जनता को न्याय देने के लिए होता है, ना कि राजनीतिक हथियार या किसी को राजनीति के द्वारा नीचा दिखाना या उसको सजा देना है। महाभियोग की पहल उस आदेश के बाद सामने आई जिसमें न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने त्रिपुरम कुंड्रम पहाड़ी पर स्थित एक पत्थर के स्तंभ पर श्रद्धालुओं को दीप जलाने की अनुमति दी थी और बाद में आदेश लागू न करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई। इस खबर की जांच तब आई जो मद्रास के न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने तिरुपुरम कुंड्रम पहाड़ी पर स्थित यह एक स्तंभ पर दीप जलाने के लिए अनुमति दी। बल्कि यहाँ पे पहाड़ी है, वहाँ पर विवाद चल रहा था मुस्लिम और हिंदुओं के बीच, किंतु उन्होंने मुस्लिमों के पक्ष में फैसला ना कर जो वहाँ के हिंदुओं को दीप जलाने के लिए अनुमति दे दी। और इसके लिए उन्होंने, जबकि राज्य सरकार ने उनको चेतावनी भी दी कि इसके कारण पूरे राज्य में हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा हो सकता है या फिर दंगे हो सकते हैं, लेकिन उनकी राज्य सरकार की बातों को ना सुनकर उन्होंने इस आदेश के प्रति इस फैसले के प्रति अपना प्रस्ताव दे दिया और इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। पूर्व न्यायाधीशों ने कहा कि यह आइसोलेटेड घटना नहीं है। उन्होंने पूर्व में सीजेआई दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, एस.ए. बोबडे, डी.वाई. चंद्रचूड़ और वर्तमान सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ चलाए गए अभियानों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह कोई न्याय के पक्ष में की गई घटना नहीं है, बल्कि जो पहले के भी जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इनके और वर्तमान में जो सूर्यकांत जी हैं, उनके खिलाफ चलाए गए अभियानों का भी उल्लेख करता है। ये जितने भी जस्टिस थे, उन्होंने न्यायिक पक्ष ना करके एक राजनीतिक पक्ष में अपना फैसला किया और उसी में से एक सूर्यकांत जी भी हैं, जिनके कारण आज मद्रास सरकार और राज्य सरकार में झगड़ा हो रहा है। उन्होंने
केशवानंद भारती और एडीएम जबलपुर के ऐतिहासिक प्रसंगों का भी जिक्र किया, यह कहते हुए कि राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायपालिका को गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। और केशवानंद भारती और एडीएम जबलपुर के ऐतिहासिक प्रसंगों का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप, किसी भी तरह की राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायपालिका और स्वतंत्र और संविधान को पूरी तरह से गंभीर क्षति पहुंचा सकता है, बल्कि पूरे राज्य में, पूरे देश में न्याय के प्रति न्याय का पल्ला गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व न्यायाधीशों ने चेताया कि न्यायाधीशों पर अनुशासन कायम करने के नाम पर महाभियोग को धमकी या दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करना पूर्व न्यायाधीशों का कहना है कि जो न्यायाधीश होते हैं उनका अनुशासन कायम करना और महाभियोग को धमकी या दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करना पूरी तरह से नामुमकिन है, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक और विविध व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि यह सब एक अलोकतंत्र और असंवैधानिक राज्य व संविधान की पहचान बनता जा रहा है, जिसके खिलाफ हमें जल्द से जल्द कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मेरी इस निर्णय में असहमति है और मैं अपील करता हूं कि न राजनीति प्रति, और मैं इसको कहता हूं, उनका कहना है कि निर्णय से असहमति होने पर उपचार का तरीका अपील है, न कि राजनीतिक। उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति को या किसी भी राज्य सरकार को इसके लिए आपत्ति है तो उसे उस सिचुएशन से निपटने के लिए उसका तरीका अपील करना है, ना कि उसको राजनीति या प्रतिशोध में बदलना है। आपातकाल जैसे दौर की याद। उनका कहना है कि पत्र में पूर्व जजों ने इस कोशिश को न्यायपालिका को कमजोर करने वाली लंबी और चिंताजनक राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बताया। उन्होंने आपातकाल के बाद 3 वरिष्ठ जजों की उन्होंने बताया कि इस मामले के बाद धीरे धीरे न्यायपालिका कमजोर होती जा रही है और इसके लिए चिंताजनक व राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा, आपातकाल के बाद 3 वरिष्ठ जजों की सुपरसिडिंग जस्टिस HR खन्ना की उपेक्षा और पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई SA बोबडे DY चंद्रचूड़ और अब सिजोई सूर्यकांत के खिलाफ चलाए गए राजनीतिक अभियान का उल्लेख करता है। उन्होंने बताया कि आपातकाल के दौरान ये सारे जस्टिसों ने भी एक न्यायपूर्ण और असंवैधानिक निर्णय से अपने पूरे राज्य या पूरे देश को असंतुष्ट किया है और न्यायपालिका को क्षति पहुंचाई है। पूर्व न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि महाभियोग जैसे संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल आर्म ट्विस्टिंग और बदले की राजनीति के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, आज निशाना एक जज है। उन्होंने न्यायाधीशों को चेतावनी दी कि महाभियोग जैसे संवैधानिक प्रावधान का इस्तेमाल आर्म ट्विस्टिंग और बदले की राजनीति के हथियार के रूप में नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि इसका प्रयोग बदले या किसी भी बदले की नीति के रूप में नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि आज एक जज पर यह आरोप लगा है, कल पूरे संस्थान पर भी एक आरोप लग सकता है, जिसके लिए आज पूरे संस्थान को इसके लिए शर्मिंदा होना पड़ा है। पूर्व जजों ने संसदों पर काउंसिलिंग, सिविल सोसाइटी और नागरिकों से अपील की कि इस कदम को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए, क्योंकि जज संविधान के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि राजनीतिक समूहों के। उनका कहना है कि इस अपील को और जनता को जल्द से जल्द संसदों को या फिर सुप्रीम कोर्ट को इस अपील को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए, क्योंकि जो जज होते हैं वो संविधान के प्रति अपना जवाबदेही होते हैं, ना कि किसी राजनीतिक समूहों के, ना कि उनकी पसंद या नापसंद के प्रति ये जवाबदेह होंगे। वह आदेश जिसने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। बता दें कि यह पूरा विवाद तमिलनाडु में तब उठा जब जस्टिस स्वामीनाथन ने तिरुपुरम हिल पर दीपोधन स्तंभ पर कीर्ति गई दीपम का दीप जलाने का आदेश दिया। उनका कहना है कि इस घटना का बवाल इसका विवाद तब हुआ जब तमिलनाडु में
तिरुपवंदरम हिल पर दीप धनु स्तंभ पर कीर्ति गई दीपम पर दीप जलाने का आदेश जस्टिस सुप्रीम नाथन ने दिया था। यह स्थान सिकंदर बादशाह दरगाह के पास है और लंबे समय से संवेदनशील माना जाता है। उनका कहना है कि यह सिकंदर बादशाह दरगाह के पास स्थित है और लंबे समय तक यह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। याचिकाकर्ताओं की मांग पर जज ने 4 दिसंबर शाम 6 बजे तक दीप जलाने का उनका कहना है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके कहने पर जो सुप्रीम कोर्ट जो मद्रास के जज हैं उन्होंने 4 दिसंबर शाम 6 बजे तक दीप जलाने का निर्देश भी दे दिया। उन्होंने दलील की कि यह कदम मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन दीप न जलाने से पहाड़ी पर मंदिर के अधिकार कमज़ोर हो सकते हैं। उनका मानना है कि यह दलील मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन अगर वहाँ पे दीप नहीं जलेगी तो मंदिर का अधिकार या जो पहाड़ी के अधिकार है उसको वह कमज़ोर हो सकता है। क्योंकि यह कहाँ कथित आक्रमण की शिकायतें उठती जा रही हैं। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने यह कहते हुए कहा कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। आदेश लागू करने उनका कहना है कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस फैसले को लागू करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि अगर यह फैसला लागू हुआ तो पूरे राज्य में दंगा हो सकता है, किंतु जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए आदेश अपना लागू कर दिया। इसके बाद पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच झड़पें भी हुई। डीएमके ने इसके बाद पुलिस और हिंदू संगठनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ। डीएमके ने आरोप लगाया कि जज ने 2017 के डिवीज़न बेंच के आदेश को उलट दिया। उनका कहना है कि जो 2017 में यह कानून लगा था उसको पलट ही दिया और उनका निर्देश चुनाव से ठीक पहले सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है। उनका मानना है कि चुनाव के कुछ महीनों या कुछ दिनों पहले सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता है। पार्टी नेता टीआर बाल ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि बीजेपी राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। उनका मानना है कि जो बीजेपी सरकार है वह लोकसभा में यह मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी सरकार है पूरे राज्य में सांप्रदायिक दंगा फैलाने की या सांप्रदायिक राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। वहीं तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने महाभियोग प्रस्ताव को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने बताया कि जो बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्र हैं उनके महाभियोग को लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक और इससे लोकतंत्र को तो नीचा दिखाने के लिए भी बताया गया है। उन्होंने कहा कि डीएमके न्यायिक फैसले तभी स्वीकार करती है जब वे उसके हित में हो। उन्होंने बताया कि जो डीएमके है वो न्याय फैसले तभी स्वीकार करती है जब पूरे राज्य के या पूरे देश के हित के लिए हो। बीजेपी नेता ने कहा कि जस्टिस स्वामीनाथन ने कोई अपराध नहीं किया और मंदिर व पुलिस प्रशासन की विफलता के कारण ही उन्हें आदेश देना पड़ा। उनका बीजेपी नेता का मानना है कि जो जस्टिस स्वामीनाथन है उन्होंने इस फैसला करके कोई भी अपराध या कोई भी गलत काम नहीं किया है। उनको कारण उन्हें विफलता नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के महाभियोग प्रयास गलत परंपरा कायम करेंगे और संस्थान के बीच टकराव को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के फैसलों से एक गलत परंपरा कायम करेंगे और संस्थानों के बीच टकराव को जन्म दे सकते हैं। ऐसे अगर हमारे देश में ऐसे जस्टिस होंगे तो बिल्कुल ही धर्म व पूरे राजनीति व कानून के पूरा धज्जियाँ उड़ जाएगा। इनके फैसले से हिंदू व मुस्लिम या पूरे राज्य में तनाव फैला हुआ है। ऐसे जस्टिस को हमारे राज्य में हमारे देश में न्याय के पद से हटा देना चाहिए। धन्यवाद।